हेलो एवरीवन। तो स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। आज हम लोग जो बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, उसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो पढ़ लिए थे कार्बन के बारे में कुछ, उसके बाद बर्जीलियस के सिद्धांत, रासायनिक बंधन के प्रकार, आयनिक बंधन तक पढ़े थे। सहसंयोजक बंधन भी थोड़ा बताए हुए थे। तो ये पिछले चैप्टर में भी बताए हुए थे। सहसंयोजक बंधन जो है, सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना, इसमें जो होता है साझेदारी द्वारा या साझा द्वारा बनता है, साझा द्वारा। ठीक है ना। इसका जो प्रकार का बात की जाती है, या 3 प्रकार के। ठीक है, एक होता है एकल और लगा देंगे सहसंयोजक बंधन। सेकेंड में द्विक लगा देंगे, थर्ड में होता है त्रिक। ठीक है ना। तो इसका एकल से इसका नाम है एकल आबंध भी नाम है। इसका दूसरा नाम जो है एकल आबंध, इसका दूसरा नाम द्विक या द्विअबंध, द्विअबंध, और इसका नाम है त्रिअबंध, त्रिकबंध चाहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये होता कथी है। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन। देखिए इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। ठीक है, इसमें जो होता है 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, 2-2, और इसमें जो होता है 3-3। ठीक है, किस में, त्रिक में। जैसे इसमें अगर एक एग्जाम्पल की बात कीजिए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेते हैं, तो इसका महत्व में एगो इलेक्ट्रॉन ये इससे साझेदारी कर लेगा, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, तो यहाँ पर एगो बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, एकल बॉन्ड, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एकल सहसंयोजक बंधन। इसमें देखिए, इसमें लेते हैं O2 को, मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है कोई यहाँ एक यहाँ, तो इसमें 6 होता है, तो 2 4 6, इसमें भी 2 4 6। अब देखिए ये ले लेगा तो 8 इसका अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए ना, तो 8 हो गया। ठीक है, इसमें N लेंगे और N लेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, उसके बाद E इससे ले लेगा और E इससे ले लेगा, तो इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझेदारी। तो ये बताए भी थे सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के, एकल सहसंयोजक बंधन, उसके बाद द्विक सहसंयोजक बंधन, और थर्ड में क्या है, त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो एकल में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, द्विक में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, और त्रिक में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। जैसे एग्जाम्पल बात कीजिए तो इसमें एकल में हाइड्रोजन आ जाएगा, द्विक में ऑक्सीजन, और त्रिक में नाइट्रोजन। ठीक है, ये था सहसंयोजक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन जो था हम बताए थे, रासायनिक बंधन जो था यह 2 प्रकार के हुआ। एक होता है आयनिक बंधन, ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, सहसंयोजक बंधन, जो अभी बताया सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन में बताए थे, आयनिक बंधन में हम बताए थे कि इसमें जो होता है एक धातु और एक क्या होता है, अधातु, जब दोनों मिलेगा तब क्या बनाता है, आयनिक बंधन बनाता है। ठीक है, इसमें जो होता है सहसंयोजक बंधन में साझेदारी होता है, साझेदारी द्वारा, मतलब पार्टनरशिप बोल सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि दोनों आपस में साझेदारी करेगा, ये भी देगा वो भी देगा। ठीक है ना, अपना अष्टक पूरा कर लेगा तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप में, साझेदारी में। ठीक है ना, ये किस में था, सहसंयोजक बंधन में। ठीक है ना। तो रासायनिक बंधन कई प्रकार के हुआ, 2, एक आयनिक बंधन, एक सहसंयोजक बंधन। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है कार्बन के अपरूप के बारे में। सबसे मोस्ट है कार्बन के अपरूप। इसका पॉइंट कर करके हम बताएंगे कार्बन के अपरूप के बारे में, कि पॉइंट जैसे लिखवाएंगे बल्कि पॉइंट बताएंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। हेडलाइन है कार्बन के अपरूप, कार्बन के ठीक है ना, कार्बन के क्या है, अपर रूप है। ठीक है ना। देखिए प्रकृति में कार्बन जो होता है कई रूपों में पाया जाता है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन की अपरूपी अवस्था है। हीरा और ग्रेफाइट को कार्बन का ही अपरूपी अवस्थाएं बोला जाता है। ठीक है ना, हीरा और ग्रेफाइट का, जिनके कार्बन परमाणु की अवस्था में भिन्नता होती है। ठीक है ना, ये दोनों में भिन्नता है, इनके भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे हीरा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में, हीरा के बारे में। ये कार्बन का अपरूप है हीरा। ठीक है ना, हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है। देखिए हीरा लिखते हैं यहाँ पे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड। ठीक है, डायमंड। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका हीरा के बारे में। यह जो होता है कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपर रूप है, अपर रूप। ठीक है। सेकेंड में है
दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है, ठीक है ना। ये पॉइंट ही हीरा का है, तो सब चीज़ हीरा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड में जो होता है, यह विद्युत का कुछ अलग होता है। यह जो होता है, यह विद्युत का कुछ अलग है, यह विद्युत का कुछ अलग है, विद्युत का, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है, इसका अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक किसका? अपवर्तनांक हीरा का। अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, इसकी संरचना जो होती है त्रिविमीय। इसकी संरचना, इसकी हीरा की, इसकी संरचना बोल सकते हैं त्रिविमीय। त्रिविमीय इसको बोल सकते हैं 3D, 3 डायमेंशनल। छठा में आता है, इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन, इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और इसलिए इसी, मतलब कि 7वां पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट नहीं भी बनाएंगे तो लिख देंगे, इसी सहसंयोजक बंधन के कारण, इसी मतलब यही सहसंयोजक बंधन के कारण हीरा मजबूत और क्या होता है? कठोर होता है। मजबूत या कठोर होता है, ठीक है ना। मजबूत या क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। तो ये हीरा का जो था पॉइंट था, गुण भी बोल सकते हैं, कुछ पॉइंट भी बोल सकते हैं। अगर हीरा के बारे में कुछ पूछे तो बता सकते हैं कि हाँ, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा का अपवर्तनांक तो 2.4 होता है। इसकी संरचना त्रिविमीय 3D होता है। और ये जो है इसी संरचना में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से बंधन से जुड़ा रहता है, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। और इसी सहसंयोजक बंधन के कारण हीरा मजबूत और क्या होता है? कठोर होता है। तो ये हीरा के बारे में था। डायमंड जिसको बोलते हैं, ये कार्बन का क्या है? एक अपरूप है, अपर रूप, ठीक है ना। हीरा कार्बन का क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपरूप है। एक और भी है फुलेरिन, तो उसको बारे में पढ़ेंगे, वो भी कार्बन का है, हीरा का ही कार्बन का ही क्या है? अपरूप है, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में था? हीरा के बारे में। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, बहुत मोस्ट भी पॉइंट है ये। जब हम अंतर पढ़ेंगे हीरा ग्रेफाइट में तो काम आने वाला है, तो प्लीज़ एक बार इसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कमेंट कीजिए। आता है सेकेंड ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, यह कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। यह कार्बन का अपरूप है, सबसे पहले तो ये हो गया। सेकेंड में यह मुलायम होता है, मुलायम, ठीक है। यह क्या होता है? मुलायम होता है। थर्ड में बात की जाए तो यह देखिए, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट इसके बारे में जानिए, यह एक अधातु होता है। और अधातु जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक। लेकिन ये कैसे ग्रेफाइट है? हम लोग जो पेंसिल के नोक में लिखते हैं ना, जो एकदम जिससे हम लोग लिखते हैं नोकिया से, वही ग्रेफाइट है। और यह अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक होता है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि देखिए, धातु जो होता है मेटल, वह विद्युत का सुचालक होता है, उसमें विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन ये ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। सुचालक है, ठीक है ना। चौथा, इसमें प्रत्येक कार्बन, इसमें ग्रेफाइट, इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है एवं चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मुक्त होता है, ठीक है ना। किसमें? इसी में, ठीक है ना। तो ये ग्रेफाइट के बारे में था कि यह कार्बन का अपरूप है, यह मुलायम होता है, यह ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है एवं चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मुक्त करता है। अगर इसकी आकृति की बात की जाए 5 नंबर में, आकृति
आकृति, तो षष्ठकोणीय वलय होता है, षष्ठकोणीय वलय, ठीक है ना। इसकी आकृति कैसी होती है, षष्ठकोणीय वलय। 6 में ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु के बीच, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच वांडर वाल्स बल, आकर्षण बलों द्वारा क्या होता है, लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। वांडरवाल आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। पेंसिल का जो काला भाग हम देखते हैं जिससे हम लोग लिखते हैं वही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। एक इसके बारे में था ग्रेफाइट। तो देखिए हीरे के बारे में देखें, उसके गुण इसका भी देख लिया कि यह कार्बन का अपरूप है, यह मुलायम होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, अब प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, और चौथा जो होता है इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। 5वां पॉइंट देखिए, इसकी आकृति षष्ठकोणीय होती है, वह षष्ठकोणीय वलय, और ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु के वांडरवाल्स बॉक्स के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये किसके बारे में था, ग्रेफाइट के बारे में। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछ दें, क्वेश्चन आ जाए हीरा और ग्रेफाइट में अंतर बताएं, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर भौतिक गुणों के आधार पर, चाहे जैसे हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, तो एक तरफ हीरा करते हैं, एक तरफ ग्रेफाइट करते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट, इसका भी पहला, सेकेंड, इसका भी सेकेंड, इसका थर्ड, इसका भी थर्ड। तो सबसे पहले देखिए यह अपरूप है कार्बन का, अपरूप है कार्बन का, ठीक है ना। यह भी क्या है, यह भी कार्बन का क्या है, अपरूप है, हम उल्टा इसको लिखे अपर रूप है, ठीक है। सेकेंड में कठोर होता है, और ये क्या होता है, मुलायम होता है, थर्ड में कुचालक होता है, और ये क्या होता है, सुचालक होता है। चौथे में ये लास्ट को लिख सकते हैं, आकृति जो होती है, संरचना जो होती है, त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय जिसको 3D बोल सकते हैं। इसकी संरचना होती है षष्ठकोणीय वलय, ठीक है ना। तो लघु में पूछने का संभावना रहता है, अगर पूछे तो 4 को काफ़ी है, ठीक है ना। हीरा और ग्रेफाइट में अंदर पूछे तो आराम से बता सकते हैं, कार्बन का अपरूप, कठोर, मुलायम, कुचालक, सुचालक, और ये त्रिविमीय 3D, और ये बोल सकते हैं षष्ठकोणीय वलय। तो अगर ये ऐसे पूछे तो आप एकदम ठेठ भाषा में बहुत बढ़िया से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक आता है कार्बन का ही सबसे शुद्धतम अपरूप जो है फ्लोरीन होता है, ठीक है ना। सबसे शुद्धतम अपरूप क्या होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। ये कार्बन के 2 अपरूप पढ़े अभी, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। एक और फ्लोरीन है, क्या नाम है उसका, फ्लोरीन। तो पहला देखिए इसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में देखिए, कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप है, कार्बन का शुद्धतम अपर रूप है, ठीक है। सेकेंड, इसे C60 द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड में फिर वो किसके C60 द्वारा, ठीक है ना। C60 बोल सकते हैं, C60 मतलब इसमें 60 कार्बन परमाणु जो होता है आपस में जुड़े रहते हैं। चौथा जो है फ्लोरीन की आकृति जो होती है, आकृति किसकी आकृति, फ्लोरीन की, जो पॉइंट है ना उसी की आकृति होता है। तो आकृति जो होती है, फुटबॉल देखिए ना, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ऐसे जीके का प्रश्न 11 होती है, ये अलग है। आकृति कैसी होती है, फुटबॉल की तरह, ठीक है। कुल इसमें 60 कार्बन होते हैं, किसमें, फ्लोरीन में। 5वां पॉइंट की बात की जाए, इसकी आकृति जो है अमेरिका के बकमिस्टर नामक शिल्पकार द्वारा की गई थी, ठीक है ना। इसकी आकृति अमेरिका के बकमिस्टर नामक शिल्पकार द्वारा की गई थी, और इसी के सम्मान के लिए बकमिस्टर के फ्लोरीन के एक और नाम है बकमिस्टर फ्लोरीन, इसका ही नाम है, फ्लोरीन का ही नाम है बकमिस्टर फ्लोरीन। किसके सम्मान के लिए, कार्बन का बकमिस्टर के सम्मान के लिए
इसका नाम क्या दे दिया गया फ्लोरीन का, बकमिस्टर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का अगर एक और नाम पूछे तो क्या बोलेंगे, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए फ्लोरीन जो होता है कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। सेकेंड में है इसे C60 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा में कुल इसमें 60 कार्बन होते हैं, ठीक है ना, 60 कार्बन होते हैं। इसकी आकृति जो होता है अमेरिका के शिल्पकार जिसका नाम था बकमिस्टर उसके द्वारा की गई थी और उसी के सम्मान के लिए इसका क्या बोला जाता है, बकमिस्टर फ्लोरीन। इसके बाद अगला देखते हैं, थोड़ा पानी एक बार इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। हो गया, चलिए इतना आप देखिए। ये कार्बन के अपरूप के बारे में था, जितना भी पॉइंट था किसके बारे में था, कार्बन के अपरूप के बारे में। अपरूप की बात की जाए, अपरूप का अपरूप किसका, कार्बन का, सी कार्बन का अपरूप, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखें, हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट, उसके बाद हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इसी का नाम है बकमिस्टर फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन। इसकी आकृति कैसी होती है, फुटबॉल की तरह। किसका, बकमिस्टर का। इसको डायमंड बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, डायमंड। हीरा को इंग्लिश में ऐसे बोले तो, ठीक है। ये जो पेंसिल के नोक होता है उसमें हम लोग देखने को मिलता है। तो देखिए ये बहुत ही मुलायम होती है, मुलायम। ये क्या होती है, कठोर होती है। ये कार्बन का शुद्धतम अपरूप है, ये तो आपको मालूम ही है, शुद्धतम है, ठीक है ना। उसके बाद और पूछे तो यह कुचालक होती है और ये क्या होता है, सुचालक होता है। अंतर का बात किया जाता है, ठीक है। तो आप तीनों को देख लिए बारी बारी से हम बताए हैं, प्लीज़ उसको पीछे करके भी आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत इजी तरीके से होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अब अगला क्वेश्चन आता है कार्बनिक यौगिकों के सूत्र, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक, अगला टॉपिक जो है कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। तो कार्बनिक यौगिक का सूत्र जो होता है 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। कितने प्रकार से, 3। कार्बनिक यौगिक का सूत्र जो होता है कई प्रकार से व्यक्त किया जाता है, 3 प्रकार से। पहला जो है नाम है लुईस, क्या नाम है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। ये पहला सूत्र है। इसको इंग्लिश में बोले तो लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना इसका नाम है। सेकेंड जो है संरचना सूत्र और थर्ड जो है त्रिविमीय सूत्र। सबसे महत्वपूर्ण यही है संरचना सूत्र के। इसमें जो संरचना सूत्र पढ़ना है इसको तो बस समझ जाना है। संरचना सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कार्बनिक यौगिक क्या है, सूत्र है। तो कार्बनिक यौगिक के सूत्र जो होता है 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। क्या प्रकार से, 3। पहला का नाम है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। सेकेंड का नाम है संरचना सूत्र और थर्ड का जो नाम है त्रिविमीय सूत्र। तो कार्बनिक यौगिक के सूत्र को जो होता है 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सेकेंड में संरचना सूत्र और थर्ड में जो है क्या है, त्रिविमीय सूत्र, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये क्या होता है, ताकि इसका परिभाषा लिखेंगे उसके बाद इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, बस समझना है कैसे इसको दर्शाते हैं। चलिए पहला लिखते हैं,
पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है ना। देखिए यह संरचना जो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है, ये प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, व्यवस्था को दर्शाता है। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मीथेन CH4 की लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है ना। किसके बारे में पूछ रहा है, मीथेन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताए, यहाँ पे कार्बन ले लीजिए। ठीक है, क्या होता है कार्बन। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले CH4 में बात की जाए तो CH4 में कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो बाध्यता कक्षा में 4 हुआ। हाइड्रोजन के बाध्यता कक्षा में 1। अब देखिए, अब इसको 8 चाहिए, लेकिन इसको भी तो 8 करने के लिए 7 चाहिए। लेकिन देखिए पहला कक्षा में 2 रहता है, इसलिए इसके पास 1 है तो इसको 1 चाहिए, इसको लेकिन 4 चाहिए। तो 4 तो सौष्मीय बंधन में ही मिलेगा। तो देखिए C लिख दिए, इसके बाध्यता कक्षा में 4 1 2 3 4। ठीक है ना। ये 4 हाइड्रोजन, जैसे CH4 लिखे तो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ 2, एक हाइड्रोजन यहाँ 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ 4। ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा, एक इससे, ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा, ये वाला इससे ले लेगा और ये वाला इससे ले लेगा। ठीक है ना। तो इसका तो पूरा हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये सबसे ले लेगा। तो इस तरह का जो व्यवस्था दर्शा रहा है, इस तरह का जो दर्शा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है ना। इस तरह का जो ऐसे जो बनाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो समझ गए आप इसको। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मीथेन CH4 को बनाने के लिए बोले तो ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है संरचना सूत्र, जो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, या शाम को अगर अपलोड हो तो उसको भी पढ़ लेंगे, रात को नहीं तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जितना भी आज पढ़ाए हैं, हीरा, सौष्मीय बंधन के प्रकार, उसके बाद हीरा, कार्बन के ऊपर हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और उसके बाद कार्बनिक के सूत्र 3 प्रकार से, और उसके बाद लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक बार आप इसको अच्छा से देख लीजिए और शुरू से अंत तक देखिए और इसको याद कर दीजिएगा। और इसको बना के एक बार चेक अपने से बन जाना है, 2 लेगा फिर सबसे ले लेगा। ठीक है, ये लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। कल के क्लास में संरचना सूत्र, पैरात में, और त्रिविमीय सूत्र, और आगे भी। ठीक है ना, स्ट्रक्चर कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी आएगा बहुत इंटरेस्टेड और भी सब प्रश्न आएगा, ये मतलब कि समझने वाला आएगा। इसके बाद टॉपिक्स तो सबको प्लीज़ एक बार देख के अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, तब तक रहने देते हैं। धन्यवाद।